नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात हम करेंगे अमेज़न प्राइम वीडियो की फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स की, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सुजीत तलाती, एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर है। इट्स बेसिकली इंडो फ्रेंच को प्रोडक्शन, लेकिन जो इसके प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो है हमारे अली फजल एंड रिचा चड्ढा। ये फिल्म अधिकतम इंग्लिश भाषा में शूट की गई है और इसके अंदर आपको हिंदी भी सुनने को मिलेगी। अब प्रमोशन के दौरान जो जो चीज़ मुझे दिलचस्प लगी, या दो चीज़, पहली तो ये था कि जो रिचा और अली फजल ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा है पुशिंग बटन्स। तो फिर उस हिसाब से हमने अली से पूछा कि जैसा प्रोडक्शन हाउस का नाम है, क्या जो सिनेमा आप बनाएंगे क्या वो भी कुछ वैसा ही रहेगा, एजी सिनेमा? तो उन्होंने माना कि हाँ, यही सोच से उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम यही रखा है। एंड वो चाहते हैं कि वो ऐसा सिनेमा बनाए जो बिल्कुल थॉट प्रोवोकिंग हो और काइंड ऑफ पुशेस द एनवेलप अ बिट। और फिर ये जो टाइटल है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ये सुनने में अजीब इसलिए लगा बिकॉज नॉर्मली हम कहते हैं बॉयज़ विल बी बॉयज़। तो फिर मैंने उस हिसाब से ऋचा से पूछा कि इस टाइटल और इस फिल्म के बाद अभी से तो मेरे ख्याल से समाज को, लड़कों को कोई ताना नहीं मारना चाहिए क्योंकि बॉयज़ विल बी बॉयज़। खैर ये तो मजाक था, लेकिन जब मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा तो थोड़ा एक डर सा महसूस हुआ कि यहाँ पे कहानी क्या होने वाली है। ट्रेलर देख के ये एहसास हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ ऐसी कहानी है जहाँ पे एक माँ और उनकी बेटी, दोनों को एक आदमी से प्यार हो जाता है। आज मैंने ये फ़िल्म देखी एंड टचवुड कहानी ये नहीं है। अब कहानी क्या है, लेकिन वो बताने से पहले जो डायरेक्टर है सुजीत तलाती, तो उनके बारे में मैंने पढ़ा कि कैसे जब इनकी पहली फ़िल्म आई थी 2012 में, उसकी कहानी कुछ इस तरह थी कि एक शादीशुदा जोड़ा है और उनके घर पे एक मेहमान आई है और ये मेहमान, शी यूज्ड टू वंस बी द गर्लफ्रेंड ऑफ द हस्बैंड। और अब इनके आने से जो पत्नी है, उन्हें इनसिक्योरिटी हो जाती है। ऑब्वियसली नाउ फॉरवर्ड टू गर्ल्स विल बी गर्ल्स। यहाँ पे कोई जोड़ा तो नहीं है, पर एक माँ बेटी ये साथ में रहते हैं। पति का तो शायद डिवोर्स हो चुका है, इस औरत का, अलीना, दैट्स प्लेड बाय कनी कुसरुती, और इनकी बेटी है मीरा, दैट्स प्लेड बाय डेब्यूटेंट एक्ट्रेस प्रीति पानीग्राही। और ये अपने स्कूल में हेड प्रीफेक्ट है। ये 1990s की कहानी है और एक हिल स्टेशन में बसी हुई है, नाम नहीं लिया गया है। और इस प्रसिद्ध स्कूल में मीरा इज दी हेड प्रीफेक्ट और पढ़ाई में बिल्कुल 99 आउट ऑफ 100 है और वेरी डेडिकेटेड। और फिर इनके स्कूल में एक लड़का आता है, श्रीनिवास, दैट्स प्लेड बाय अनदर डेब्यूटेंट एक्टर कॉल्ड केशव बिनॉय। और ये लड़का, इसके जो फादर है वो डिप्लोमेट है, इसलिए उस हिसाब से ही हैज़ लिव्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। और अब ये हांगकांग, 3 साल तक हांगकांग में थे और अब ये इस भारत के इस हिल स्टेशन में आए हैं। और पहली नज़र से दिख जाता है आपको कि ये लड़का जो है, इसे मीरा पसंद है और कहीं ना कहीं मीरा भी बिना कुछ कहे शी स्टार्ट्स हैविंग फीलिंग्स फॉर हिम। जल्द मीरा इन्हें अपने घर बुला देती है क्योंकि her mother catches her talking on the phone with someone। और माताजी अलीना उनसे कहती है कि कौन है लड़का, मैं जानना चाहूँगी और इसको फिर घर पे बुलाओ। वो लड़का आता है, इनसे माँ से बात करता है और कहता है कि मैं, आपकी बेटी क्लास में टॉप है और वो इनसे सीखना चाहता है। अब पहली मुलाकात में अलीना लाइक्स श्रीनिवास और वो उन्हें परमिशन दे देती कि आप आओ हमारे घर पे और उनकी बेटी से सीखिए। अब यहाँ पढ़ाई तो कोई इतनी कुछ होती नहीं, लेकिन रोमांस आपको देखने को मिलता है। और चलिए तब तक तो ठीक है, लेकिन फिर जल्द जैसे ही मीरा देखती है कि श्रीनिवास वो उनकी मदर से ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा है, तो फिर उन्हें इनसिक्योरिटी हो जाती है। खैर मैं आपको शुरू में बता ही चुका हूँ कि जो हमें डर था वो तो वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो कुछ इस फिल्म में दिखाया गया, मुझे उतना सच बताऊँ वो पसंद नहीं आया है। अब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, ये फ़िल्म देख के, हालाँकि 1990 में बसी है, पर इसे देख के मुझे कुछ ऐसा एहसास लग रहा था कि ये कोई ओटीटी दुनिया की ये एक मोहब्बतें है। अगर आपको याद हो, वाईआरएफ की फ़िल्म थी मोहब्बतें, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और दे वर दोज़ यंग एक्टर्स देन। और उसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि जो कॉलेज है, इट प्राइड्स ऑन इट्स डिसिप्लिन, ऑन इट्स प्राण, पता नहीं, प्रतिष्ठा। और तो बस उसी हिसाब से ये एक स्कूल दिखाया गया है। और हैरानी की बात है कि स्कूल के अंदर जो एक प्लेज होता है, उस प्लेज में ये भारत का कल्चर को प्रिजर्व करने की बात करते हैं।
लेकिन फिर जो सबसे इनकी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है, जो हेड प्रीफेक्ट है, जो शायद एक मिसाल है इस स्कूल के वैल्यूज़ की, लेकिन कहीं न कहीं वही वो बच्ची उसके पैर फिसल जाते हैं। आई थिंक बतौर फ़िल्म मेकर जब आप कॉलेज के बच्चों को लेके फ़िल्म बनाते हैं, तो एक दायरा होता है, मेरे ख़्याल से आपको वो पार नहीं करना चाहिए। ये फ़िल्म बोल्ड है और ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ एनवेलप को पूरा फाड़ दिया गया है, ऐसा नहीं। आपने जो सेंसुअल मोमेंट्स दिखाए हैं ज़्यादातर अच्छी तरह से शूट किए गए हैं, लेकिन कुछ जगह पे मुझे लगा नहीं, आई समहाउ जस्ट डिडंट फेल्ट कंफर्टेबल वाचिंग दोज़ इंटिमेट सीन्स। समस्या खैर यहाँ पे इंटिमेट सीन से ज़्यादा मुझे इसकी कहानी वो कुछ ख़ास नहीं लगी। जैसे कि मैंने कहा कि एक स्कूल ऐसा है विच प्राइज़ ऑन इट्स डिसिप्लिन्स, और यहाँ पे तो कानून ऐसे हैं कि अगर किसी लड़के और लड़की स्टूडेंट्स का कुछ अफेयर जैसा कुछ हो गया, तो फिर एक्शन ली जाती है। जो वहाँ पे एक हेड प्रिंसिपल है, कोई बंसल करके कैरेक्टर है, और वो एक्शन लेती है। लेकिन जो दृश्य हमें अंत में देखने को मिलते हैं वो काफ़ी अच्छा शॉक करते हैं कि ऐसे स्कूल में कैसे हो सकता है कि एक बेचारी लड़की उसे 5-6 बॉयज़ उसे ताना मार रहे हैं। अब नाम तो है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, लेकिन जो क्लाइमैक्स में हमें जो देखने को मिलता है, अ, मेरा ऐसा मानना है कि इवेंचुअली जो दिखाया गया है क्लाइमैक्स में, वो तो एक बॉयज़ विल बी बॉयज़ ही नैरेटिव है। आई थिंक जो सबसे आपत्तिजनक जो मुझे चीज़ लगती है कि स्कूल बड़ा डिसिप्लिन्ड है, एंड मदर यहाँ पे अनिला वो काफ़ी प्रोटेक्टिव है। अब यदि आप एक प्रोटेक्टिव मदर हो, तो फिर आप कैसे एक अनजान लड़के को जो विदेश से आया है उसे आप अपने घर में पहली पहली बात तो उसे बुला के कहते हैं कि मेरी बेटी से आप पढ़ाई करिए, और फिर आप एक ही बेड पे उस लड़के के साथ माँ बेड पे लेटी है, किताब पढ़ रही है, और वो लड़का बाजू में सो रहा है। इट्स लॉजिक के विपरीत है कि अगर आप एक डिसिप्लिन्ड मदर हो और आपको यू आर बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव कि मेरी बेटी के साथ कोई ऊँची हरकत ना करे, लेकिन आप खुद इस अनजान लड़के को अपने बेड पे सुला रही है, तो ये सब चीज़ें तो भी मेरी समझ के बाहर है। अब कुछ लोग शायद इसे प्रोग्रेसिव सिनेमा मानेंगे, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मेरी नज़र में ये बिल्कुल कम से कम मुझे तो ये चीज़ें जमती नहीं है। और हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पे भारतीय लोग दे आर टेकिंग प्राइड इन देयर रूट्स, और फिर ऐसे समय पर आप एक ऐसी फ़िल्म लेके आते हो जो शायद मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये कुछ वेस्टर्न कल्चर या उसे जचाती है, बिकॉज़ आई थिंक इट्स रॉन्ग टू रियली किसी विदेशी कल्चर के बारे में बिना जाने कि सीधा ये कहना कि ये तो शायद विदेश में होता होगा। मुझे नहीं पता होता होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि भारतीय समाज में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। फ़िल्म शुरुआत अच्छी थी, और लेकिन फिर आगे जाके काफ़ी स्लो लगती है। वैसे तो सिर्फ़ 2 घंटे 3 मिनट की फ़िल्म है। आई थिंक बट आखिरी जो 30-40 मिनट है, बड़े मुश्किल से आपको बर्दाश्त कर पाते हैं, झेल पाते हैं। पर आई थिंक फ़िल्म की जो खूबियत है यही है कि अली एंड ऋचा फज़ल इन्होंने बड़े 2 आउटस्टैंडिंग टैलेंट ढूँढ के लेके आए। ख़ासकर ये लड़की प्रीति पानीग्राही, जो वैसे तो दिल्ली की है, लेकिन इनके रूट शायद ओडिशा के हैं। और देन देयर इज़ दिस बॉय केशव, जो मलयाली है, लेकिन बॉम्बे ब्रॉट अप है। और प्रीति की मैं बस क्या बात कहूँ कि कमाल की उनकी परफ़ॉर्मेंस है। फॉर अ गर्ल ऑफ हर एज, आई थिंक शी इज़ जस्ट अबाउट 20 और समथिंग। लेकिन जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो स्क्रीन प्रेज़ेंस है, और फिर जैसा उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, अपने कैरेक्टर को समझा है, उसकी रूह में घुसी है, और वो काफ़ी लाजवाब है। फ़िल्म के अंदर हार्डली कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक है, लेकिन हाँ, जो सिनेमेटोग्राफ़ी है वो काफ़ी अच्छी है। जिस तरह से फ़िल्म शूट की गई है, आप देखेंगे अच्छे-अच्छे सीन्स, और ख़ासकर उन सीन्स में आप देखें जहाँ पे हमारी मीरा अपने आप को मिरर में देख रही है। शुरू में एक अच्छा सीन है कि कैसे मीरा सी बेसिकली दिस इज़ अ कमिंग ऑफ एज ड्रामा। एक गर्ल और एक बोथ बॉय बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है, ख़ासकर मोस्टली थ्रू दिस गर्ल। और वो जो सीन है कि ये मिरर में देख रही है और अपने हाथ ऊपर करके, और इसके बगल के जो बाल हैं, ऑब्वियसली अभी तक वो उसे काटना नहीं सीखी, और यहाँ पे ऑब्वियसली दाद देनी पड़ेगी कि प्रीति की। हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पे जब लोग डेब्यू करते हैं, खासकर एक्ट्रेसेस, और वो पूरी जान लगा देते हैं, जो एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं प्रिविलेज वाले, कि अपना शक्ल सूरत को और अच्छा करें, और बॉडी ऐसी बना ले, टोन्ड बॉडी,
ये है कि आपको सिक्स पैक एप्स करने हैं। लेकिन यहाँ पे प्रीति उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया बिकॉज़ उसकी ज़रूरत नहीं थी एंड इट टेक्स करेज फॉर अ गर्ल टू शो और ऑन स्क्रीन दिखाना कि आपके आर्मपिट्स के बाल आपने शेव नहीं किए हैं। हाँ, आपको थोड़ा आश्चर्य होता है कि एक स्कूल और एक लड़की जो बहुत ही डिसिप्लिन को फ़ॉलो करती शी कंप्लेन्स अबाउट अदर स्टूडेंट्स कि अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं या लड़के किसी को छेड़ रहे हैं, इस चीज़ों के बारे में वो कंप्लेन करती है प्रिंसिपल को। लेकिन यहाँ पे ये लड़की जब इनकी दूसरी मुलाकात जब होती है उसके अंदर ये लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं कैन आई किस यू, और तब इसके चेहरे पे कोई झिझक नहीं रहती है और ये उसे मना तो करती है लेकिन फिर बाद में खुद ये उसके गाल पे किस करती है। आई थिंक ये कैरेक्टर मुझे बिल्कुल नहीं जमा, लेकिन बतौर टैलेंट आई हैव टू से प्रीति पानीग्राही इज डेफिनेटली अ वेरी गुड फाइंड। केसव का भी मुझे काम काफ़ी अच्छा लगा एंड मैंने कहा था फिल्म का नाम वैसे तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे इस किरदार को श्रीनिवास को जैसे ये हरकतें कर रहा है तो कहीं न कहीं ये मोर देन गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ये एक बॉयज़ विल बी बॉयज़ ही कहानी है और this is epitomized through Srinivas and the other boys in the school. अब टैलेंट तो ये दोनों अच्छे हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू जज एनीवन ओवर हियर, वो हम कभी नहीं करते हैं। लेकिन यदि अगर मैं इन दोनों की जगह होता, मेरी फर्स्ट फिल्म मिलना बिल्कुल और खासकर इनकी उम्र में, और वो भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपकी फिल्म आने वाली, अली फजल और ऋचा चड्ढा जैसे बेहतरीन एक्टर्स, वो आपका सिलेक्शन करते हैं मेरिट पे, तो जाहिर है आप में कुछ तो बात होगी। लेकिन आप एक ऐसी फिल्म चूज करते हो जो कि इफ़ यू आस्क मी, इफ़ आई वाज वन ऑफ देम, ऐसी फिल्म का, पहली फिल्म का क्या फ़ायदा, जिसे शायद कुछ विदेश में थोड़े लोग बहुत पसंद करेंगे और हमारे यहाँ सूडो इंटेलेक्चुअल्स लोग शायद उन्हें वो पसंद आएगी। लेकिन क्या आप ये फिल्म अपने माँ बाप के साथ बैठ के देख सकते हो? इसका अगर प्रीमियर हुआ होगा, आई डोंट नो कि इनके पेरेंट्स इनके साथ आए नहीं, लेकिन आई एम श्योर एटलीस्ट फॉर प्रीति, given what her character, we see her doing in the film, I don't think any girl, it doesn't matter वो कौन से वर्ग से आती है, बट कोई भी लड़की अपने माँ बाप के साथ बैठ के इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसे दृश्य हैं इंटीमेसी के, वो देख नहीं पाएंगे। तो फिर उस फिल्म की क्या वैल्यू रह जाती है। और खैर इन दोनों की फर्स्ट फिल्म है, मैं उम्मीद करूँगा कि बस लोग इन्हें टाइम पास ना करें एंड आगे जाके जब ये अपनी फिल्म की चयन करेंगे तो कोशिश करिए कि आप ऐसा सब्जेक्ट चुनें जो भारत की जो अवाम है, अधिकतम जनता है, उन्हें पसंद आए और ना कि सिर्फ कुछ 10-20%। डायरेक्शन शुरू में तो ठीक ठाक थी, लेकिन फिल्म का जो लास्ट 35-40 मिनट्स है वो काफ़ी बोरिंग है, काफ़ी झेलना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली आई रियली डोंट वांट टू अगेन जज सुजीत तलाती, लेकिन ये विषय कम से कम मेरे जैसे दर्शक को तो बिल्कुल नहीं भाएगा। आई थिंक फिल्म इट हैज़ इट मोमेंट्स, टैलेंट अच्छे लिए हैं यहाँ पे सुजीत तलाती और अली फजल ऋचा चड्ढा ने, बट इस फिल्म की मैसेजिंग क्या है, अब मैं तो खैर कंफ्यूज हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जो अधिकतम जनता है वो भी शायद इस फिल्म के अंदर जो कुछ दिखाया गया वो उससे इतना रिलेट नहीं करेगी। अब इस फिल्म को फेस्टिवल्स में लेके गए और सनडांस फिल्म फेस्टिवल में एक स्पेशल जूरी प्राइज मिला बेस्ट एक्टर का प्रीति पानीग्राही को, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप देखें जो सनडांस है उसकी जैसी छवि है वो तो बेसिकली एक फिल्म फेस्टिवल माना जाता है फॉर वोक फिल्म्स। एंड अली फजल और ऋचा का मैं कहूँगा कि चलिए आपने पुशिंग बटन्स नाम तो रख लिया, शुरुआत आपने एक ऐसी कंटेंट से की है जो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही बटन्स पुश करता है, और यदि आप ऐसे ही कहानी चूज करते रहे और ऐसे ही बटन्स को पुश करते रहे तो दुर्भाग्य से जल्द वो दिन आएगा कि आपके सारे बटन खुल जाएंगे और आपके वस्त्र तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो छवि, जो आपकी डिग्निटी है, वो बिल्कुल ज़रूर उतर जाएगी। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूँ इस फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार्स।